फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, अगर आप निवेशक हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसे हर निवेशक को जानना बहुत जरूरी है, जिसे जानने के बाद और अपने डेली रूटीन में अप्लाई करने के बाद कोई भी निवेशक अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में प्रॉफिट बना पाएगा। तो शुरू करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक कोट से, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। मतलब साफ है कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करने में किसी भी काम के लिए, चाहे वो आपका पर्सनल काम हो, चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो, चाहे आपका कैरियर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है, पहले प्रिपरेशन करने में आप फेल हो रहे हैं, तो आप उस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे या फिर उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो यही पूरी चीज लागू होती है आपकी शेयर मार्केट में। जब बहुत सारे लोग होते हैं जो उठते ही मार्केट जब ओपन हो रहा है 9:15 बजे 9:30 बजे तब आकर के देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट खुलने से पहले आपको सारी तैयारी करनी है। तो यानी कि आज आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्केट खुलने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। मैं आपको 5 बेसिक चीजें बताऊंगी जो आपको फॉलो करना मस्ट है। तो आइए हम जानते हैं कि आपको मार्केट ओपन होने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपने अगर स्टॉक इन फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, यानी कि मार्केट गैप अप में ओपन होगा या गैप डाउन में ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें कल के सेशन की, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। उसके बाद रात में अमेरिकी बाजार खुलता है जिसमें काफी एक्शंस होते हैं और उनका इम्पैक्ट काफी होता है भारतीय बाजार पे। उसके बाद सुबह 7:30 बजे एशियन बाजार खुलता है, तो उसका भी काफी उसमें एक्शंस होते हैं और काफी इफेक्ट होता है भारतीय बाजार पे। तो यानी कि जितना भी ये ग्लोबल मार्केट है, यूरोपियन मार्केट को अगर हम छोड़ दें उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, ना के बराबर, लेकिन अमेरिकी बाजार और एशियन बाजार, इनमें जितने भी एक्शंस हो रहे हैं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है भारतीय बाजार पे। तो यानी कि हमें ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखनी है। 9:07 पे एक प्री मार्केट सेशन होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि मार्केट आपका गैप अप में खुल रहा है या गैप डाउन में खुल रहा है या फिर फ्लैट खुल रहा है। तो अगर आपको आज के लिए तैयार होना है, आज के सेशन के लिए तैयार होना है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे खुलेगा। फ्रेंड्स, कोई भी ना इसका बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे एटलीस्ट आप 95% एक्यूरेट बता पाएंगे कि मार्केट कहाँ पे खुलेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है। यानी कि मेरा जो पहला स्टेप है वो हो गया प्रिडिक्ट द मार्केट ओपनिंग, कि मार्केट कहाँ पे खुलने वाला है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। आप समझते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। कैसे करने की बात है तो ग्लोबल मार्केट्स का डेटा हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप ग्लोबल मार्केट्स को देखना है। अब ग्लोबल मार्केट्स में आपको क्या देखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियन मार्केट का उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो अब आपको ग्लोबल मार्केट्स में देखना क्या है, 2 मार्केट्स देखनी है, एक आपका अमेरिकी बाजार और दूसरा हो गया आपका एशियन मार्केट। अब अमेरिकी बाजार में आपको क्या क्या देखना है, तो अमेरिकी बाजार में आपको डाउ जोन्स के लेवल्स देखने हैं, नेस्डैक देखना है, S&P 500 देखना है कि क्या लेवल्स है, क्या पैटर्न है, क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। बात करें अगर हम एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट में आपको निफ्टी या SGX को देखना है, जिसको हम पहले SGX कहते थे क्योंकि इसमें पहले ज्यादातर ट्रेडिंग जो है वो सिंगापुर से होती थी। अभी ये पूरा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गुजरात शिफ्ट हो गया है, तो अब इसे हम निफ्टी कहते हैं। तो हमें इसके लेवल्स को देखना है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि अचानक से सपोज आप सुबह उठे, आप रात में सोए, मार्केट बंद हुआ कितने पे आपको पता है, आप सुबह उठे, आपने देखा अचानक से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है। आप सोच अरे ये क्या हो गया, ऐसी कौन सी खबर आ गई, ऐसा क्या हो गया बाजार में कि निफ्टी इतना ऊपर भाग गया है। तो उसका कुछ रीज़न नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये जो रात में अमेरिकी बाजार में एक्शंस हो रहे हैं, एशियन मार्केट में एक्शंस हो रहे हैं, इनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है भारतीय बाजार पे। अगर ये ऊपर बंद हुए हैं तो भारतीय बाजार भी ऊपर खुलता है, ये नीचे बंद हो रहे हैं तो भारतीय बाजार भी नीचे खुलता है। तो ये सारा इफेक्ट होता है ग्लोबल मार्केट्स का। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, गैप अप में खुलेगा कि गैप डाउन में खुलेगा या फ्लैट खुलेगा। अब
जानना ये है कि हम ये लेवल्स कहाँ से चेक करेंगे, ग्लोबल डेटा को कहाँ से चेक करेंगे। तो आप कोई भी साइट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने मनी कंट्रोल देखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, तो मनी कंट्रोल या investing.com या कोई भी साइट जो आप यूज़ करते हो उस पर जाकर के आप ग्लोबल मार्केट सर्च करेंगे तो आपका सामने पूरा डेटा आ जाएगा। देखिए सामने स्क्रीन पे आप ग्लोबल मार्केट्स देखिए, यूएस मार्केट का पूरा ये डाउ जोन्स है, S&P 500 है, नेस्डैक है, फिर ये आपका यूरोपियन मार्केट्स है जिससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। फिर आपका ये आता है एशियन मार्केट जिसमें आप गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको 21 आवर्स की ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है और 2 सेशंस में काम करता है। पहला सेशन आपका मॉर्निंग में 6:30 AM पे खुलता है और आफ्टरनून में 3:40 PM पे ये बंद होता है। दूसरा सेशन आपका शाम को खुलता है 4:35 पे 4:35 PM पे और बंद होता है रात में 2:45 पे। तो 2 सेशन में यानी 21 आवर्स की ट्रेडिंग होती है। पहला सेशन जिसमें हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हमारे लिए सारी ओपनिंग होती है। अब कोई बाहर है, कोई आउट ऑफ इंडिया है, वो अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कह सकते हैं, वो अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए दूसरा सेशन होता है। तो इस तरह से गिफ्ट निफ्टी काम करता है 21 आवर्स के लिए। तो ये आपका हो गया कि आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं। अब कोई दूसरा अगर एक मेथड मैं आपको बताऊं तो वो है आपका ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स का फ्यूचर्स को देख सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जहां से आप इन लेवल्स को पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेप 1 जिसमें हम पता करते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज एंड ट्रिगर्स, यानी कि हमें अपना फोकस रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज और ट्रिगर्स आए हैं अभी मार्केट ओपन होने से पहले तक के। अब न्यूज की अगर हम बात करें तो हमें क्या न्यूज देखना है, एक तो ग्लोबल न्यूज और दूसरा हमें देखनी है लोकल न्यूज। अब ग्लोबल न्यूज की अगर हम बात करें तो यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अमेरिका की जो भी न्यूज है वो हमें देखनी है कि अमेरिका का क्या इकोनॉमिक डेटा कोई तो नहीं आया है, उसका इफेक्ट होता है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ तो नहीं आ गई जिससे मार्केट पे असर हो रहा हो, या कोई भी अपकमिंग इवेंट, कोई अपकमिंग इवेंट भी होता है ना, जैसे 1-2 दिन में कुछ होने वाला है, कोई भी एक्शन, कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है या कोई भी बड़ी चीज़ होने वाली है, या चलो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है तो उस पर भी बाजार पहले से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें फोकस में रखना है, हमें पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि इसका बाजार तो साफ सीधा रिएक्शन देता है। बात करें अगर लोकल न्यूज़ की, तो लोकल न्यूज़ में हमें क्या इवेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली कि आरबीआई के इवेंट्स क्या हो रहे हैं। जैसे आरबीआई ने अपनी पॉलिसी पेश कर दी तो उसका मार्केट में अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है, या फिर आरबीआई जो है वो टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक डेटा पेश करती रहती है, जैसे आपका टैक्स कलेक्शन हो गया, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इस पर मार्केट रिएक्ट करती है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ की कंपनीज के रिजल्ट, अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट की तो यूएस में इसका मार्केट पे कोई खास असर नहीं दिखता है, लेकिन हम अपने भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो किसी भी अगर बड़ी कंपनी का रिजल्ट आता है तो उससे मार्केट इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया, तो एचडीएफसी अपने आप में बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है, पूरी मार्केट को ये हिला के रख सकती है। तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो इसके स्टॉक भाग जाते हैं। अब इसका स्टॉक भाग जाता है तो मार्केट भी रिएक्ट करती है, मार्केट भी ऊपर चढ़ जाता है। तो यानी कि कंपनीज के रिजल्ट को भी हमें ध्यान में रखना है। तो दूसरे स्टेप में हमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ट्रिगर्स है, क्या कोई इन्फ्लेशन का डेटा या कोई भी इकोनॉमिक डेटा या कोई भी न्यूज़ इस तरह की कोई भी ट्रिगर, उसको हमें अपडेट रहना है, क्योंकि मार्केट उस पर कोई भी न्यूज़ हो ना उस पर सीधा रिएक्शन देती है, रिएक्ट करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम बात करें अगर स्टेप नंबर 3 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी चीज़ें मैं बताऊंगी ना इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हमें क्या करना है। दिस इज चार्ट एनालाइजिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब डिफरेंट सेक्टर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चार्ट पैटर्न है, उसको हमें एनालाइज करना है। अब इसको भी हम 3 तरह से करेंगे। पहला तो हमें डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इनके चार्ट्स को एनालाइज करना है। इसमें क्या क्या देखना है हमें चार्ट में, कैंडल स्टिक चेक करना है। दूसरा हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने हैं, क्या मार्केट ट्रेंड है, क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये सारी चीज़ें हमें चार्ट में एनालाइज करनी है। दूसरा हो गया 5 से 15 मिनट का चार्ट हमें देखना है कि इसमें हमें क्या, इस चार्ट में क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है और इसमें हमें लेवल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। पहला हो गया डेली चार्ट, दूसरा हो गया 5 से 15 मिनट का चार्ट, और तीसरा हो गया सेटअप प्लानिंग। अब आपने देखा कि पहले स्टेप से आपको ये पता चल गया कि मार्केट कहाँ खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। तो अब आपको सेटअप प्लानिंग करनी है। सेटअप आपने चार्ट भी देख लिया, तो
तो अब आपको ये देखना है कि पता होना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो मुझे ये एक्शंस करने हैं, मार्केट अगर नीचे खुलता है तो मुझे एक्शंस करने हैं, और अगर फ्लैट रहता है तो मुझे ये करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो इसे हम कहते हैं सेटअप प्लानिंग। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसमें हमें डेटा एनालाइज करना है। क्या डेटा एनालाइज करना है? तो पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन और पार्टिसिपेंट्स का डेटा, ये 3 चीज़ों को हमें एनालाइज करना है। ये सारा डेटा एनालाइज करना है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हम पुट कॉल रेशियो की, तो इससे आपको इसको एनालाइज करके आपको ना मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या सेंटीमेंट है, वो पता चलेगा। अब इसको हमें कैसे देखना है? फिर से यही चीज़ कि अगर इसको मैं अभी कैसे देखना है पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी इस पर एक डिटेल वीडियो बताऊंगी कि आपको ये कैसे देखना है। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। मैंने एक स्क्रीन ओपन करके रखी हुई है। इसमें आप देखिए, ये आपका OI है, ये लैक्स में होता है, ये आपकी कॉल्स हैं और ये आपके पुट्स। तो आपको ये OI पे नज़र रखनी है। OI जितना, जहाँ पे भी OI हाई होता है मार्केट वैसे ही ओपन होता है। अगर जहाँ का भी OI हाई है मार्केट वही वाला मार्केट उतना ही नंबर का ओपन होगा। तो इसको ही आपको देखना होता है इसमें। अब बात करें अगर हम ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखने हैं कि किस लेवल पर शॉर्ट कवरिंग है, किस लेवल के ऊपर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन चेन में देखना है, तो आपको ये सारा आइडिया लग जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें, पीसीआर हो चाहे ऑप्शन चेन हो, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो गया पार्टिसिपेंट्स का डेटा। पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स यानी कि FIIs और DIIs, इन्होंने क्या पोजीशन बना रखी है, ये क्या कर रहे हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आपने FIIs और DIIs की पोजीशन को डिकोड करना सीख लिया तो आपको पता है कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी पोजीशन क्या है, मार्केट में पॉजिटिव खेल रहे हैं कि नेगेटिव खेल रहे हैं। तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा अपने एक्शंस को डिसाइड करना कि अच्छा ये FIIs ने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है, अच्छा यहाँ पे इतना पैसा लगाया है, इस स्टॉक में इतना पैसा लगाया है। तो इनके एक्शंस से काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि FIIs और DIIs क्या प्ले कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा फाइनल स्टेप की। फाइनल स्टेप की अगर हम बात करें यानी कि 5वां स्टेप, तो फाइनल स्टेप में हम करते हैं फाइनल प्लानिंग। 9:08 पर फाइनल प्लानिंग करनी है। अब 9:08 पे क्यों करनी है? क्योंकि 9:08 पे आपके पास प्री मार्केट के लेवल्स आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपने जो भी प्लान बना रखा है उसको आपको रिवाइज करना है, मॉडिफाई करना है। आपने इन 4 स्टेप से कि मार्केट कहाँ खुलेगा, आपने चार्ट एनालाइज किया, आपने न्यूज़ वगैरह पूरा देखा, आपने ये ऑप्शन चेन और पीसीआर ये पूरा देखा, तो उससे आपने जो भी प्लानिंग अपनी बनाई है, तो जब आपका 9:08 पे ये डेटा आएगा, लेवल्स आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप इनको मॉडिफाई कर लेंगे, आप इनको रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आप पूरी तरह से रेडी होंगे मार्केट के लिए। मार्केट में अपने एक्शंस के लिए आप पूरी तरह रेडी होंगे कि भाई अब मार्केट खुल रही है, अब जो भी हो मैं तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो गारंटी है कि आप अपने लॉस को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर लेंगे और आप प्रॉफिट बहुत अच्छा बना पाएंगे। आप सोच बूझ से अच्छा निवेश कर पाएंगे। किस दिन आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार आपको ये 5 स्टेप्स की हमें क्या क्या करना है फिर से रिवाइज करा देती हूँ। स्टेप 1 हमारा ग्लोबल मार्केट हो गया। ग्लोबल मार्केट में हमें क्या देखना है कि मार्केट गैप अप में खुलेगी कि गैप डाउन में खुलेगी कि गैप की फ्लैट खुलेगी। इसके लिए हमें एशियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट दोनों पे नज़र रखनी है कि उसमें क्या एक्शंस हो रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड ट्रिगर्स, जिसमें हमें ग्लोबल और लोकल दोनों ही न्यूज़ को कवर करना है जिन पर मार्केट रिएक्शन दे सकता है। तीसरा है हमारा ट्रेंड्स एंड चार्ट्स, इनको हमें एनालाइज करना है, डेली चार्ट देखना है, 5 to 15 मिनट्स का चार्ट देखना है और सेटअप प्लानिंग करनी है। चौथा है हमारा आपका ऑप्शन चेन और पुट कॉल रेशियो और आपका लास्ट है हमारा FIIs और DIIs का पार्टिसिपेशन, इसका हमें ध्यान रखना है।
पांचवा हो गया हमारी फाइनल प्लानिंग, कि जो भी लेवल्स आ रहे हैं 9:08 पे उसके हिसाब से हम जो भी हमने प्लान बनाया उसको एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और एक फाइनल प्लान तैयार करेंगे। तो ये 5 चीज़ें अगर किसी भी निवेशक ने कर ली, अपने डेली रूटीन का इसको पार्ट बना लिया, मार्केट खुलने से पहले अगर आप इतनी ये 5 स्टेप फॉलो करके इतनी तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा प्ले कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी तरफ से आपको ये जानकारी थी। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।